गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया था, उसकी एक्सरसाइज भी हो गई थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि न्यू क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउस, चैप्टर नंबर 7 हाउस। अब सब लोगों को पता है कि सब लोग घर के अंदर रहते हैं। हर किसी भी पर्सन यानी किसी भी इंसान हो या फिर जानवर हो तो वो सब लोगों के पास अपना अपना घर होता है। इंसान भी घर के अंदर रहते हैं, जानवर भी घर के अंदर रहते हैं। टाइम टू थिंक, नेम ऑल द मेंबर ऑफ योर फैमिली हु लिव विथ यू इन योर हाउस। अच्छा, फर्स्ट जो एक्टिविटी स्क्रीन पे आपको दिख रही है उसमें आपको आपके फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं। मम्मा, पापा, अगर आपका कोई बड़ा भाई या बहन है तो उनका नाम, फिर आपके कोई छोटा भाई या बहन है उनका नाम, आपका नाम। तो आपको ये 5 डेस्क जो दिख रहे हैं उनके अंदर आपको आपके फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं। चलो अब हम लोग चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अ हाउस इज द प्लेस वेयर वी लिव। हाउस क्या होता है? हाउस वो जगह होती है जहाँ हम लोग रहते हैं। हाउस यानी घर, और घर क्या है? वो जगह जहाँ हम लोग रहते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, थीफ एंड वाइल्ड एनिमल। अच्छा, घर हमें किन किन चीज़ों से बचाता है? तो घर हमें बचाता है गर्मी से, धूप से, बारिश से, सर्दी से, चोरों से और जानवरों से। हमें घर किससे बचाता है? जानवरों से। अगर सोचो आपके एरिया में कोई जंगली जानवर आ गया, हाथी, शेर, चीता, इस टाइप का कोई जानवर आ गया तो आप लोग सेफ कहाँ रहते हो? हम लोग सबसे ज़्यादा सेफ हमारे घर में रहते हैं। सबसे ज़्यादा सेफ हमारे घर में रहते हैं। वी स्टे हियर विथ अवर फैमिली। हम लोग घर में हमारी फैमिली के साथ रहते हैं। मम्मी, पापा, भैया, दीदी, छोटे भाई, छोटे बहन। अच्छा, कोई लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं जहाँ दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, उनके बच्चे सब साथ में रहते हैं। वी फील हैप्पी एंड सेफ एट होम। हम लोग घर में खुश रहते हैं प्लस सेफ रहते हैं। सेफ यानी सुरक्षित रहते हैं। रूम इन अ हाउस, देयर आर मैनी रूम इन अ हाउस। आप सब लोगों को पता होगा कि आपके घरों में अलग अलग रूम होते हैं। वी यूज़ दीज रूम इन डिफरेंट वे। हम उन रूम्स को डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। कैसे? वी कुक फूड इन अ किचन। हम लोग खाना कहाँ बनाते हैं? किचन। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक घर बनाया, घर के अंदर हमने 5 रूम्स बनाए हैं। तो 5 रूम में से एक जो रूम होगा वो होगा आपका किचन, क्योंकि जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? किचन। क्या कहते हैं? किचन। वी टेक अ बाथ इन द बाथरूम। अच्छा, बाथरूम जो होता है वो रूम के अंदर ही बनाते हैं हम लोग। सेपरेट से भी बनाते हैं बट मोस्टली रूम के अंदर बनाते हैं। तो जहाँ हम लोग नहाते हैं उसे कहते हैं बाथरूम। क्या कहते हैं? बाथरूम। वी रिलैक्स एंड सिट विथ अवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। अच्छा, जब भी कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो हम लोग उन्हें कहाँ बैठाते हैं? ड्राइंग रूम, जो बाहर का सबसे बड़ा वाला रूम होता है बाहर, जहाँ पे सोफ़े वगैरह लगे हुए होते हैं, उसमें हम लोग हमारे गेस्ट को बैठाते हैं। घर में अगर कोई गेस्ट आता है तो उनको वहीं पे बैठाते हैं। हम हमारी फैमिली के साथ बैठ के गप्पे वगैरह मारे तो तभी भी हम लोग उसी रूम में बैठ के बातें करते हैं। वी स्लीप एंड रेस्ट इन द बेडरूम। अच्छा, घर में कम से कम किसी के भी घर में 2 तो बेडरूम होते ही हैं। तो बेडरूम किस लिए होता है? ताकि हम वहाँ जाके आराम कर सकें, सो सकें। वी ईट अवर मील इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम वो होता है जहाँ खाना खाने की टेबल लगी होती है। आपने देखा होगा डाइनिंग टेबल लगी हुई होती है, उस पर बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। उस रूम को, उस हॉल को डाइनिंग रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइनिंग रूम। द प्लेस वेयर वी गॉट टू टॉयलेट इज कॉल्ड वॉशरूम। अच्छा, टॉयलेट तो आप सबको पता है, तो उसको, टॉयलेट को हम लोग वॉशरूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉशरूम। पेज टर्न करो ज़रा। वी स्टोर मैनी थिंग इन द स्टोर रूम। स्टोर रूम वो होता है जहाँ हम लोग हमारे घर का जो बचा हुआ सामान यानी जो फालतू का सामान होता है हम वहाँ पे रखते हैं।
उसको हम कहते हैं स्टोर रूम। क्या कहते हैं? स्टोर रूम। वी रीड एंड राइट इन द स्टडी रूम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में स्टडी रूम भी बनाते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, और उनके ऑफिस के काम करने के रूम को वो लोग स्टडी रूम कहते हैं। द प्लेस वेयर फादर पार्क द कार इज कॉल्ड अ गैराज और पोर्च। पापा जहाँ अपनी गाड़ी पार्क करते हैं उसको कहते हैं हम गैराज। क्या कहते हैं? गैराज एंड पोर्च। द एरिया वेयर ग्रीन वेजिटेबल आर ग्रोन इज कॉल्ड लॉन और किचन गार्डन। अच्छा, लॉन और किचन गार्डन किसे कहते हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ एक सब्जियां घरों में ही उगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कुछ लोगों को गार्डनिंग करने का बहुत शौक होता है, तो वो लोग घर के अंदर ही पालक, टमाटर, ग्रीन वाली मिर्ची और भी बहुत सी चीज़, करेले की बेल, अंगूर की बेल, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो लोग अपने घर में लगा देते हैं। नींबू का पेड़, मौसम्बी का पेड़, तो ये सब चीज़ें कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है, तो वो लोग अपने घर के गार्डन के अंदर इन सब चीज़ों को लगाते हैं ताकि वो जो घर की फ्रेश सब्जियां हो उनका वो यूज़ कर सकें। आपको देखो स्क्रीन पे 5 पिक्चर्स दिख रही होंगी। फर्स्ट में किचन दिख रहा है, सेकंड में बाथरूम, थर्ड में देखो बेडरूम, फोर्थ में है डाइनिंग रूम और फिफ्थ में है ड्राइंग रूम। दिख रही है? इस टाइप के कुछ सीन हमारे घर में भी होते हैं। किचन, बाथरूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, हमारे घर में भी सेम ऐसे ही होते हैं। टाइप्स ऑफ ए हाउस। हाउस कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखो, हाउस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कच्चा हाउस और एक होता है पक्का हाउस। कच्चा हाउस और पक्का हाउस, कितने टाइप्स के हाउस होते हैं? कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। अब पढ़ते हैं हम कच्चे हाउस के बारे में। कच्चा हाउस क्या होता है? अ कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ क्ले, स्ट्रॉ एंड बैम्बू। कच्चा हाउस जो होता है हम उसे कच्चा मकान कहते हैं, जो कि बनता किससे? क्ले से, यानी मिट्टी से। स्ट्रॉ एंड बैम्बूस, घास फूस से और बांस की डंडियों से बनाते हैं। जिसे आपने देखा होगा, इस टाइप के हाउस जो हैं मोस्टली हम लोग गाँव में देखा करते हैं। इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये मकान जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ हट, और उसको हम लोग हट कहते हैं। क्या कहते हैं? हट, HUT, हट। सच हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेज। देखो मैंने कहा था ना, इस टाइप के घर आपको कहाँ दिखते हैं? इस टाइप के घर हमें मोस्टली गाँव में नज़र आते हैं। इस टाइप के घर हमें मोस्टली गाँव में नज़र आते हैं। गॉट इट? जरा पेज टर्न करो। पक्का हाउस। अ पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड वुड। अब बात करते हैं हम पक्का हाउस। पक्का हाउस क्या होता है? जो कि स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि ये इसको बनाते हैं हम लोग ईंट से, सीमेंट से, स्टील से और वुड यानी लकड़ी से। तो जो इनसे घर बनता है वो घर होते हैं स्ट्रॉन्ग। सच हाउस आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन। अच्छा, जो पक्का हाउस होता है, अब पक्के हाउस गाँव में भी बनने लगे हैं, बट पहले ये जो हुआ करते थे वो सिर्फ सिटीज़ में दिखाई करते थे। लेकिन अब गाँवों में भी पक्के हाउस यानी पक्के हाउसेस जो सीमेंट, ब्रिक, स्टील और वुड से बनते हैं वो अब गाँव में भी बनाने लगे हैं। अ गुड हाउस इज़ द वन विच इज़ नीट एंड क्लीन। एक अच्छा हाउस कौन सा होता है? एक अच्छा हाउस वो होता है जो हमेशा साफ और सुथरा दिखता हो, यानी नीट एंड क्लीन दिखता हो। अ गुड हाउस मस्ट हैव। एक अच्छे हाउस की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? मैनी डोर एंड विंडो टू लेट इन द सनलाइट एंड फ्रेश एयर। अच्छा घर एक वो होता है जिसके अंदर बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे होने की वजह से उस घर में सनलाइट फुल आती है, प्लस उसमें एयर भी आराम से आती है। वरना देखा होगा जिन घरों में खिड़कियां कम होती है उन घरों के अंदर अंधेरा सा दिखता है। लेकिन
जिन घरों के अंदर खिड़कियां बहुत ज़्यादा हो, दरवाजे हों, तो उसके अंदर हवा भी आराम से आती है और प्लस सनलाइट की वजह से लाइट भी घर के अंदर रहती है। लॉट्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, बहुत सारे प्लांट हो आसपास में। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, जैसे अशोका का पेड़ लगा दिया, केले के पेड़ लगा दिए, आम के, नीम के, पीपल के, इस टाइप के पेड़ लगाते हैं ताकि उन पेड़ों की छाया उन्हें मिल पाए और उनका घर भी सुंदर दिखे। और डस्टबिन फॉर थ्रोइंग वेस्ट थिंग, अच्छा घर के अंदर डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कचरा जो होता है यहाँ से वहाँ फेंकते हैं, तो ये होती है बैड हैबिट्स। गुड हैबिट्स क्या होती है, घर जो आपका कचरा, जो आपका वेस्ट मटेरियल है, वो आप लोग कहाँ डालो, डस्टबिन में। इसलिए घर के अंदर डस्टबिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग क्लास को नीट एंड क्लीन रखते हैं, तो कैसे रखते हैं, हमारे क्लास के अंदर भी एक डस्टबिन है, और हम लोग सारा जो भी हमारा पेंसिल का जो भी आप शॉप करते हो, वो जो कचरा वेस्ट मटेरियल होता है, आप कुछ टिफ़िन में लेके आते हो, तो वो जो सिल्वर पेपर वगैरह रहते हैं, वो लोग आप लोग कहाँ डालते हो, डस्टबिन में, ताकि आपकी क्लास जो है वो नीट एंड क्लीन रहे, क्लास जो आपकी गंदी ना हो। कीपिंग द हाउस क्लीन, घर को हमेशा साफ सुथरा कैसे रखा जाए। वी शुड कीप अवर हाउस क्लीन, इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। अच्छा, घर जब साफ सुथरा रहता है तो आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो गंदे घर में रहते हैं उनको फिर हेल्थ इश्यूज रहते हैं, क्योंकि जब जहाँ गंदगी होती है वहाँ मच्छर पनपते हैं, फिर वो मच्छर हमें काटते हैं, फिर मच्छर से हमें मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। इसलिए घर हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो जो घर साफ़ सुथरा होता है उस घर के मेंबर्स भी हमेशा हेल्दी रहते हैं, वो बीमार कम पड़ते हैं। वी शुड क्लीन आवर फर्नीचर टू रिमूव डस्ट, जब भी आप झाड़ू निकालते हो तो जो आपके फर्नीचर्स हैं, चेयर्स, टेबल, उनको थोड़ा आगे पीछे करके अच्छे से सफाई करनी चाहिए। वी शुड पुट थिंग इन देयर प्रॉपर प्लेस, हमें घर के अंदर मम्मा जो सामान जहाँ रखती है उसको वापस उसी प्रॉपर प्लेस पे, उसी की जगह पे रखना चाहिए। जैसे आप लोग स्कूल से जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, जूते, आपके जो शूज़ होते हैं वो शू केस में नहीं डाल के फेंक देते हो, ड्रेस जो होती है वो हैंगर में नहीं लटकाते हो, ऐसे ही फेंक देते हो बेड पे। तो और बैग जो होता है, बैग आप टेबल पे नहीं रखते हो, उसको बेड पे फेंक देते हो। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपके घर को गंदा करती है। अच्छा कब होगा कि आप आए, स्कूल से जाते हो, शूज़ खोल के सूटकेस में रखो, देन आफ्टर आपका यूनिफॉर्म खोलो, उसको हैंगर में लटकाओ वापस, और आपका जो बैग है, आपका जो वाटर बॉटल है, आपका जो टिफ़िन है, उनको उनकी वापस जगह पे रखो। टिफ़िन को धोने के लिए रखो, बॉटल को धोने के लिए रखो, बैग जो है आप अपने रूम में जाके स्टडी टेबल पर आराम से रखो। तो इन ऐसे जब प्रॉपर चीज़ें हम उन्हीं की जगह पे रखते हैं तो हमारा घर जो है बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा दिखता है। वी शुड स्वीप आवर हाउस डेली विद अ बूम। अच्छा, घर की सफाई यानी मतलब घर में रोज़ सुबह और शाम, और जब भी घर में गंदगी हो तो हमें झाड़ू ज़रूर निकालना चाहिए। आप अगर स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट बनाया है तो आपने बहुत से पेपर्स को कट किए होंगे, टेप कट की होगी, तो फिर वो कचरा जो वहाँ पे अभी आपने प्रोजेक्ट बनाते वक्त जो किया है उसको अच्छे से झाड़ू से वापस झाड़ू लगा के साफ करके उस मटेरियल को डस्टबिन में डालो। तो ये सब करने से आपका घर साफ सुथरा रहता है। हाउस डेली विथ अ क्लॉथ और मॉप। अच्छा, घर में रोज जो है झाड़ू और पोछा हमेशा लगना चाहिए। दे आर सम अदर क्रीचर ऑल्सो हु शेयर अवर हाउस विद अस। अच्छा, घर में आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें, बहुत से क्रीचर्स जो होते हैं वो हमने अपने अपने घरों में देखे होंगे। वी मस्ट बी केयरफुल विद दैम बिकॉज दे आर ब्रिंग डिजीज टू अस। वो घर में हमारे साथ रहते तो हैं, बट उनसे हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, क्रीचर्स होते हैं, देखो ज़रा। लिजर्ड, कैट, हाउस फ्लाई, माउस, मॉस्किटो, स्पाइडर, एंट एंड कॉकरोच। ये जो होते हैं ये बीमारियों का घर होते हैं। ये जिनके घर में होते हैं वहाँ पे बीमारियाँ फैलाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा मम्मा भी घर की सफाई कंटिन्यूसली करती हैं ताकि ये सब चीज़ें आप घर में बीमारी ना फैला सके। गॉट इट?
तो ये क्लास फर्स्ट आप लोगों का 7 चैप्टर हाउस कंप्लीट हो गया है। आपका होमवर्क ये है कि आज आपको ये चैप्टर घर पे वापस पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। गॉट इट? आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना ताकि ये आपको चैप्टर समझ में आ जाए। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।